हाय माय डियर स्टूडेंट। तो मैंने आपको इससे पहले जो क्लास लिया था उसमें पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ बताया, उसके कंसेप्ट को समझाया था। आज हम लोग इसके कुछ कंसेप्ट इनसाइट के बारे में समझेंगे कि कुछ इसके और भी कंसेप्ट हैं, इसको आप देख लें। जैसे यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल एक होता है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स हो रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट आप यहाँ पे देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड हो गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड हो गए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से ये तीन तरीके का हो गए, एक होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक और दूसरा क्यूबिक। हैज़ इट्स डिग्री इज 1, 2 and 3 रिस्पेक्टिवली, और जिसमें डिग्री कहा जाता है। तो अब मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में बताया था कि डिग्री किसको कहते हैं। डिग्री मतलब वो जो पावर में जो वेरिएबल होता है, या तो वेरिएबल एक्स होगा, या तो वेरिएबल वाई होगा, या तो वेरिएबल जेड होगा। तो उस एक वेरिएबल के ऊपर में जो पावर होता है ना, उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। तो उस डिग्री में या तो 1 डिग्री का होगा, या तो 2 डिग्री का होगा, या तो वो 3 डिग्री का होगा। तो जो 1 डिग्री का होगा मतलब जिसका पावर में सिर्फ 1 रहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जिसके पावर में अगर आपको 2 डिग्री रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसके पावर में 3 रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स एक्स, वाई या फिर जेड, अगर उसके पावर में आपको ये 1 दिख जाए तो उसको हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होगा, एक्स, वाई या फिर जेड, ये तीनों में से अगर किसी का भी पावर आपको 2 दिख जाए तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा, जैसे एक्स, वाई, जेड, अगर इन तीनों का पावर 3 होगा तो इसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब जैसे कि यहां पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिया है कि कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा, कौन सा लीनियर होगा, ठीक है, और कौन सा क्यूबिक होगा। तो ये फर्स्ट नंबर आप देख रहे हैं, 2 + x² + x इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज इट्स डिग्री इज 2। यहां पे मैंने डिग्री इज 2 लिखा है, आप देख रहे हो ना, डिग्री इज 2। तो ये 2 मैं क्यों लिखा हूं, आप देख सकते हो ना, हाईएस्ट, जो हाईएस्ट पावर होता है उस डिग्री को लिखते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन है, ये 2 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2, इसलिए हाईएस्ट पावर को ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। सो डिग्री इज 2। और दूसरी बात ये है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके पावर में आप देख रहे हो ना 2 है यहाँ पे, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एक वेरिएबल होगा, जैसे यहाँ पे सिर्फ आपको x दिख रहा है, x के सिवाय कुछ भी नहीं है, मतलब 2 वेरिएबल एक साथ नहीं रह सकता है, सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा। मैं तब से वेरिएबल कह रहा हूं। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे x, y, z, ये सबको हम वेरिएबल कहते हैं। x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, और z भी एक वेरिएबल है। सेकंड नंबर में आप देखिए x - x³ है यहाँ पे, तो इसको हम लोग एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे x का पावर जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री को देखिए, ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री मेरा क्या है, 3 है। तो जो हाईएस्ट डिग्री होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पॉलिनोमियल्स के लिखेंगे कि ये क्यूबिक होगा, क्वाड्रेटिक होगा या लीनियर होगा। तो आपको हाईएस्ट दिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट कौन सा है, ये 3 है ना। तो ये 3 होने के कारण क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जा रहा है, और इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप इसका थर्ड नंबर देख रहे हैं, 1 + x है। तो 1 + x मेरा क्या है, इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम लोग किसको लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहेंगे, तो मैंने चूंकि फर्स्ट में ही बताया था कि लीनियर का मतलब होगा जिसका डिग्री 1 होता हो। आप देख रहे हैं ना 1, तो जिसका डिग्री 1 उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 1 उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x का पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इसको हम 1 ले सकते हैं, और चूंकि x⁴ 1 है इसलिए हम लोग इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। और इसका हाईएस्ट भी x⁴1, चूंकि और आपको x नहीं दिख रहा, सिर्फ एक ही x है और उसका पावर 1 है, तो वो हाईएस्ट भी 1 ही कहलाएगा, इसलिए इसका डिग्री भी हम लोग 1 लिखेंगे, और ये एक लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 3t है,
तो 3t इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पे मैंने लिखा है 3t इज अ लीनियर पॉलिनोमियल एज इट्स डिग्री इज 1। चूंकि यहां पे 3t, देखो लीनियर का मतलब होता है अगर किसी भी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होगा। ध्यान दें इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं। किसी भी वेरिएबल का अगर हाईएस्ट पावर 1 रहेगा मतलब मैक्सिमम 1 रहेगा। चूंकि यहां पे 3t है और कहीं भी आपको वेरिएबल नहीं दिख रहा, मतलब और कहीं भी t नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक ही सिंगल t है और उसका पावर क्या है 1 है। यहां पे कुछ नहीं है, मतलब यहां पे हम लोग 1 बैठा सकते हैं। तो 3t1, तो यहां पे 3t का पावर कुछ नहीं है, मतलब यहां पे आप इस चीज को 1 लिख सकते हो। तो 3 टू द पावर 1, तो 3 टू द पावर 1 का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। किसी भी वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वेरिएबल मीन्स x, y, z, या तो आप t भी लिख सकते हैं वेरिएबल के जगह में, ठीक है, तो t भी लिख सकते हैं वेरिएबल के जगह में। तो ये वेरिएबल का पावर 1 है, तो इसीलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा जिसका डिग्री 1 होता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, r का पावर स्क्वायर है, तो r का पावर यहां पे मैंने स्क्वायर दिखाया है, तो स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसका डिग्री भी क्या कहलाएगा 2 कहलाएगा। क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ हायर डिग्री 2 ही है, तो इसको इसका डिग्री 2 हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे आप आ सकते हैं, देखिए और भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिखाया हुआ है कि 7x क्यूब, तो यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब का मतलब कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, और इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि हायर डिग्री कौन है। तो यहाँ पे y का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे y का पावर कुछ नहीं मतलब 2 है, और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 सबसे बड़ा पावर में आ रहा है, 2 बड़ा है ना। देखिए आप इस 2 को देख सकते हो, ये 2 आपका बड़ा है, y का पावर कुछ नहीं मतलब यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो 1 से बड़ा 2 है। चूंकि 1 से बड़ा मेरा 2 है, तो इसका डिग्री भी हम लोग 2 को लिखेंगे, और ये एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसका डिग्री 2 है, ये स्क्वायर है, इसलिए हम लोग इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लीनियर पॉलिनोमियल्स का मतलब जिसका पावर पे 1 रहेगा उसको लीनियर कहेंगे, जिसके पावर पे 2 रहेगा यानी जो 2 डिग्री वाला रहेगा, यानी 1 डिग्री वाला को लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री वाला को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और 3 डिग्री वाला को क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 डिग्री वाले को लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री वाला को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और 3 डिग्री वाले को क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां पे आप देख सकते हो पॉलिनोमियल्स लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल एज इट्स डिग्री 1 2 3। इन सभी चीज का डिग्री 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है। इस तरीके से आपको इसको बनाने हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक्सरसाइज मैंने लिख दिया है 2.1, इसमें से क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है इन 1 वेरिएबल में, और आपको ये भी बताना है कि इसमें आपको ये भी बताने हैं एंड विच आर नॉट, और कौन सा नहीं है, साथ में स्टेट आपको रीजन में लिखने हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 7 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 कैन बी रिटन, तो हम लोग इसको एक किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैन बी रिटन, तो 4x स्क्वायर आप देख सकते हैं, इसी चीज को मैंने लिखा है यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पे x का पावर कुछ भी नहीं मतलब हम लोग 1 ले सकते हैं, प्लस 7। आप देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं कि 7x टू द पावर 0 मैंने लिखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको 7x टू द पावर 0 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्लास में कि समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है।
मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ आपको कि समथिंग टू द पावर, समथिंग टू द पावर इज 0 इज इक्वल्स टू 1। तो समथिंग टू द पावर इज 0 इज इक्वल्स टू 1 का मतलब, जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अगर किसी भी चीज का पावर, मान लीजिए x का पावर 0 है तो इसको 1 लिख सकते हैं, मान लीजिए y का पावर भी 0 है तो इसको इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। मतलब किसी भी चीज का पावर 0, अगर यहाँ पे कोई भी, मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे z का भी पावर 0 कर रहे हैं तो इसका वैल्यू 1 होगा। दैट मीन्स समथिंग टू द पावर 0, समथिंग टू द पावर, समथिंग टू द पावर 0, समथिंग मतलब कुछ भी, यानी किसी भी चीज का पावर अगर आपको 0 मिल जाए तो उसका वैल्यू होता है 1। तो यहां पर मैंने वही काम किया। देखिए 7 के बगल में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई यहां पे 1 है, 7 के बगल में कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई 1 यहां पे छुपा हुआ है। तो इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये चीज को लिख सकते हैं ना, x टू द पावर 0। तो इसको मैंने एक अच्छे से इसको सेट कर लिया। तो सिंस x इज द वन वेरिएबल, चूंकि यहां पे एक वेरिएबल है x मतलब एक ही वेरिएबल है, पूरा एक्सप्रेशन एक ही वेरिएबल्स में सेटिंग किया हुआ, देख सकते हैं यहां भी x है, यहां भी x है, ये भी x है। तो पूरा जो ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं एक वेरिएबल से मिलकर बना हुआ है जिसका नाम है ये x, इसीलिए इसको वन वेरिएबल कह रहा है। इन द गिवन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वो है मेरा x एंड x। क्योंकि बहुत सारा इक्वेशन में y भी दिया हुआ रहता है, z भी दिया हुआ रहता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक ही वेरिएबल है जो कि मेरा x है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, वन वेरिएबल इन द गिवन इक्वेशन। एंड द पावर ऑफ, और उस एंड द पावर ऑफ x इज, और ये जो आप x देख रहे हैं उसका पावर क्या क्या है, 2 है, 1 है, 0 है। ये देखिए फिर से देखिए 2 है, 1 है, 0 है। तो ये 2 का मतलब ये आप देख रहे हैं ना, x टू द पावर 2, x टू द पावर 1, x टू द पावर 0। इसी 2, 1, 0 को हम यहाँ ब्रैकेट में आपको समझाते हुए लिखे हैं कि द पावर ऑफ x, ध्यान से इस लाइन को देखिए, द पावर ऑफ x दैट इज 2, 1, 0। ये 2, 1, 0 कहां से आया, ये पावर से मैंने लिखा है 2, 1, 0। तो 2, 1, 0 आर होल नंबर, ये क्या है, एक होल नंबर है। अब आप बोलेंगे सर होल नंबर मतलब, जैसे ये 0, 1, 2, 3, 4, ये पूरा सिस्टम को हम लोग होल नंबर कह रहे हैं, ये एक होल नंबर है। तो इसको हम लोग वी कैन से द एक्सप्रेशन 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल होगा। वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल तभी होगा जब ये एक होल नंबर होगा, और होल नंबर का मतलब मैंने आपको अभी समझाया 0, 1, 2। आशा करता हूं कि आप यहां तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पे देख सकते हैं 3√t प्लस t√2। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैंने अब प्रोसेस को चेंज किया है ताकि अलग तरीके से बताने की कोशिश की। अब एक ही क्वेश्चन, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे आप ये देखिए, इसमें जैसे यहाँ पे मैं द इक्वेशन 3√t प्लस t√2, तो 3√t प्लस t, द इक्वेशन 3√t प्लस t√2 कैन बी रिटन एज, इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 t का पावर पे हाफ लिखा है। क्यों भाई, t का पावर में मैंने हाफ क्यों लिखा है, तो इसका रीजन क्या है कि अगर कोई भी चीज अंडर, जैसे ये √t देख रहे हैं, तो √t का ही मतलब होता है t पे पावर हाफ। इस चीज को आप याद रखिएगा। यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूं कि किसी भी चीज का अगर, जैसे मान लीजिए कि √t लिखा है तो इसका वैल्यू होता है t का पावर हाफ। इसको आपको याद रखना है कि √t इज इक्वल टू क्या होता है, t पावर हाफ। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। और हम लोग इसमें कुछ भी, जैसे मान लीजिए अगर √x है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर हाफ। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर अंडर रूट में कोई भी चीज है तो उसका पावर को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरह इसको मैंने सेटिंग कर दिया है
कि 3 इंटू टी का पावर हाफ प्लस ये √2 पहले से था, जस्ट टी को मैंने यहाँ पे लिख दिया, चूंकि टी आगे है तो ये थोड़ा, चूंकि ये √t पीछे है तो क्यों ना ये टी को भी रूट इधर पीछे करके, मतलब इक्वेशन देखने में अच्छा लगेगा। तो थ्रू टी इज द ओनली वेरिएबल इन द गिवन इक्वेशन, द पावर ऑफ टी इज 1/2। जैसे नेक्स्ट अभी मैंने तुरंत अभी आपको बताया कि होल नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, मतलब एक होल नंबर में आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। बट यहां पे आप देखिए पावर फ्रैक्शन में आ गया है ना, 1/2 एक फ्रैक्शन है, तो इसीलिए ये आपका जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है। आप इस चीज को ध्यान दें, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ये होल नंबर में नहीं है। इसका पावर देख सकते हैं फ्रैक्शन में आ गया, होल नंबर में नहीं है। अगर 0 होता, 1 होता, 2 होता, 3 होता, एक होल नंबर होता तो ये पॉलिनोमियल होता। बट चूंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है 1/2, इसका पावर को देखें आप, 1/2 है, तो यहां पे अगर इस समथिंग टू दी पावर, मतलब टी का पावर अगर 1 ही लेते हैं तो 1 के बाद फिर ये 1/2 आ गया। नहीं, 1 के बाद 2 आना चाहिए था पावर में, 2 के बाद पावर में 3 आना चाहिए था। इस तरीके से होता तो ये एक पॉलिनोमियल कहलाता। चूंकि इसका पावर में 1/2 आ गया तो ये फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए इसको हम लोग पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए अब आप एक नया चीज सीखें यहाँ पे, ये मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था, आज एक बार और आपके साथ में डिस्कस कर दे रहा हूं। द हाइएस्ट पावर ऑफ x² प्लस एक्स इज 2। यहां पे क्या लिखा मैंने, ध्यान से देखो, द हाइएस्ट पावर, यानी कि द हाइएस्ट पावर ऑफ x² प्लस एक्स, यानी x² प्लस एक्स में आपको हाइएस्ट पावर ढूंढना है, वो क्या होगा, 2 होगा, इसीलिए इसका डिग्री भी 2 होगा। इस चीज को ध्यान से देखिए, मैं हैमरिंग कर रहा हूं बार बार, डिग्री उसी का लिखा जाता है जो हाईएस्ट पावर होता है। डिग्री उसी का लिखेंगे जिसका पावर हाईएस्ट होगा। आप देखिए सेम वेरिएबल है, एक्स है, लेकिन 2 को मैंने क्यों लिखा, चूंकि ये हाईएस्ट है, इसलिए इसका डिग्री भी 2 होगा। तो डिग्री इसी तरीके से खोजा जाता है, पावर में देखिएगा और वो हाईएस्ट होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और वेरिएबल सेम होना चाहिए, यानी यहां पर भी एक्स, यहां पर भी एक्स। ऐसा नहीं कि यहां पे एक्स और यहां पे वाई हो जाएगा तो गलत है, तो ये पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, और ना तो डिग्री लिखेंगे अगर यहां पे एक्स और यहां पे वाई हो जाए। वेरिएबल सेम होना चाहिए, यानी यहां पे एक्स तो यहां पर भी एक्स, यहां पे वाई तो यहां भी वाई, यहां पे टी तो यहां भी टी, यहां पे जेड तो यहां भी जेड, तभी हम इसका डिग्री को लिख सकते हैं और तभी एक पॉलिनोमियल बनेगा। तो हेंस x² इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम लोग क्वाड्रेटिक क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डिग्री 2 है, और मैंने आपको पीछे बताया अभी कि जिसका डिग्री 2 रहेगा उसको क्वाड्रेटिक लिखेंगे, जिसका डिग्री 3 रहेगा उसको क्यूबिक लिखेंगे। अभी आपको समझाता हूं, देखो 7x³ है ना x³, तो द हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, x³ इज 3, तो चूंकि यहां पे 3 है, ये 3 है, तो इसका डिग्री 3 है, चूंकि डिग्री 3 है इसलिए ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। चलिए अब मैंने आपको इससे जुड़ा कुछ असाइनमेंट दिया है, आप देख सकते हैं ये सारे असाइनमेंट मैंने अभी पीछे जो पढ़ाया उसी से रिलेटेड है, तो आप इस चीज को बनाएं और को समझने का कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप ये दिया हुआ असाइनमेंट को नहीं बनाएंगे, ठीक है, तब तक आप नहीं समझोगे। तो प्लीज इसको बनाएं, और पिछले क्लास में मैंने जो बना के भेजा है उसको आप बना के कंप्लीट कर लें, बना के रखें, क्योंकि आप एक अच्छा सा कॉपी में, मैथ कॉपी में उसको बनाइए, होमवर्क बनाइए, सारे असाइनमेंट को बनाइए, ताकि हम उसके बाद हम तुरंत चेक करेंगे। आप लोग अभी बनाइए, है ना, कुछ मेरे फ़ोन के साथ ऐसा ख़राब हो गया इसलिए मैं आप लोगों का लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, तो इसके सहारे मैं आप लोगों को ये वीडियो बना करके भेज रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ इसको देखें, समझें और बनाने का कोशिश करें। ओके, थैंक यू।